हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। ठीक है, तो हम यहाँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ आता है, मैथ का प्रॉब्लम आता है, उस मैथ का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो इस चैनल को फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन भी ऑन करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टूडेंट्स दे रहे हो, ये इस चैनल से बहुत सारे काम आएगा, मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो जो हम हर दिन दोपहर 2:30 पर नया क्लास पब्लिश करते हैं। तो हमारा प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लास है, इसके पहले जो हो गया उस क्लास भी देखना, अच्छी तरह मैथ में स्ट्रांग हो जाओगे। तो क्लिक करने एग्ज़ाम में क्लिक करने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज हम एज, उम्र यानी साल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके ऊपर आज सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारा सॉल्यूशन आज करेंगे इस क्लास में। तो हर एक क्लास में जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया अच्छी तरह देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन क्या एम रहेगा कि कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने का, यानी टाइम सेव करने का। टाइम सेव जितना करोगे, हर एक जो प्रॉब्लम रहेगा पूरा का पूरा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने का संभावना बढ़ जाएगा। आधा सब्जेक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो ये मैथ जो है एक वाइटल पार्ट है, हर एक एग्ज़ाम में मैथ है, एक कॉमन पार्ट है। इसलिए मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना ज़रूरी है। तो ये क्लास फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। आज उम्र के ऊपर क्लास करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है। हमारा जो पहला प्रॉब्लम है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर एज इज 4 years। द sum of their age is 44 years। दोनों का जो एज का सम है वो 44 years है। What will be their ratio of age after 8 years? What will be their ratio of age? एज का रेशियो कितना होगा, ठीक है। आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद एज का रेशियो कितना होगा। 4 ऑप्शन है हमारा, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 7:6, 7:6 है, 8:7 है, और क्या है 9:8 है, 3:4 है। 9:8 है, 3:4 है। ये एग्जाम में आया था, पीसीएस एग्जाम में 2008 में आया था, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वाइटल एग्जाम में आया था। तो यहाँ सिर्फ जो डिजिट है वो उसे चेंज कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर रखना, तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। यहाँ क्या बताया, ए और बी का उम्र का जो रेशियो है वो है 6:5, यानी हम लेते हैं 6x और बी का 5x। द सम ऑफ देयर एज आफ्टर द सम ऑफ देयर एज इज 44 years, यानी इसका सम जो है ये 44 है। यानी 11x इज इक्वल टू 44, यानी x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। 44/11 4 आ गया। व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ एज आफ्टर 8 years? यानी पहला ए का उम्र क्या है 4 6 24, और बी का उम्र क्या है, बी का उम्र है 5 20, ठीक है। इसके बाद 8 साल के बाद दोनों का उम्र का रेशियो क्या होगा। 8 साल के बाद दोनों का उम्र 8 साल बढ़ जाएगा, +8, ये हो गया 24 + 8 32:28। यानी हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, यानी 8:7 8:7 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एकदम इजी है, ऑप्शन बी 8:7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। अगला प्रॉब्लम, अगला जो प्रॉब्लम हमारा है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5 है, ठीक है। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5 है, ठीक है। आफ्टर 9 years रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:8,
respectively. Yeah. Respectively. After 9 years, the ratio of A and B will be कितना होगा? The ratio of A and B will be 9:8. What is the difference of their age now? ये 9:8 है. What is the difference of their ages now? इस समय दोनों का उम्र का डिफरेंस कितना है? इस समय दोनों का उम्र का डिफरेंस कितना है? तो हम लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं. 4 ऑप्शन हमारा क्या है देखते हैं. ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है हमारा. ये बैंक के एग्जाम में आया था, बैंक पीओ के एग्जाम में आया था 2008 में. हर एक प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं वाइटल प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम एग्जाम में आया था. 3 साल, 5 साल, 7 साल और 9 साल. ये पहला ऑप्शन है 3 साल, सेकेंड ऑप्शन है 5 साल, ये 7 साल और ये 9 साल. 9 ईयर. तो द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5. हम ए का उम्र 6x और बी का 5x ले लेते हैं. ठीक है. उसके 9 साल के बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस 9:8, यानी इसके साथ 9 ऐड करते हैं और 5x के साथ भी 9 ऐड करते हैं. उसके बाद उसका रेशियो हो जाता है 9:8, यानी इज इक्वल टू ये हो गया 9/8. ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये 48x प्लस 72, ये 45x प्लस 81. ये आ गया 48 माइनस 45 इज इक्वल टू 3x और इधर चला गया तो 9, यानी x का वैल्यू आ गया 3. ठीक है. x का वैल्यू आ गया 3. आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एज, आफ्टर 9 years रेशियो ऑफ देयर एज विल बी द एज ऑफ ए एंड बी, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज नाउ? इस समय दोनों का एज का डिफरेंस कितना है? तो एक का है 6x यानी 6x यानी 18 और एक का होगा 5x यानी 15. तो डिफरेंस कितना है? 3 है. यानी x का वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 ही आंसर होगा, यानी 3 साल. ये आंसर आ गया. ठीक है. तो दोनों का जो रेशियो है 6:5, एक का एज 6x और दूसरा का 5x. तो 6x यानी 3 4 18 और एक दूसरा का हुआ 15, 18 माइनस 15 यानी 3 साल डिफरेंस. ठीक है. चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है. नंबर 3 का हमारा अगला जो प्रॉब्लम है, 18 years ago a man was 3 times of old as his son. आफ्टर यहाँ दिया है 18 years ago, आफ्टर नहीं 18 years ago, 18 years ago a man, यानी 18 साल पहले a man was 3 times as old as his son. A man was 3 times as old as his son. यानी 18 साल पहले एक व्यक्ति उसके बेटा से 3 टाइम्स, उसका एज 3 गुना ज़्यादा था. ठीक है. 3 गुना ज़्यादा था. Now the man is twice as old. Now the man is twice as old as his son. Twice as old as his son. ठीक है. उसके इस समय उसके बेटा से दुगना ज़्यादा है उसकी उम्र. ठीक है. The sum of their present age of the man and his son is, the sum of their present age of the man and his son is, 4 ऑप्शन है A, B, C और D. देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या है. 54, 72, 105, 108. 54 years, 72 years, 105 years
108 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। तो हम हम लेते हैं जी उसका बेटा का उम्र 1 साल था, यानी उसके बाप का था 3x। 18 साल पहले, तो 18 साल पहले एक का है x और दूसरा का है 3x, यानी इस समय कितना बताया, इस समय है तो दोनों के साथ 18 ऐड होगा, 18 साल बाद यानी दोनों के साथ 18 ऐड होगा, तो जो बाप का जो उम्र है वो बेटा से दुगना हो गया, यानी इससे 2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ इक्वल होगा। यानी यहाँ आ रहा है 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 3x प्लस 18। तो ये x उधर चला जाएगा तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू और इधर आकर x इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 18। तो इस समय दोनों का जो उम्र है उसका सम क्या है, यानी 3x प्लस 18 प्लस 2x प्लस 18, ये उम्र है, यानी 5x, 5 18 5 यानी 5x आ रहे हैं, यानी 2x 3x प्लस 2x, ये 2x नहीं यहाँ x हो जाएगा, ये x प्लस 18 है, 3x प्लस 4x 4 18 जस्ट 72 72 प्लस 18 90 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 108 हमारा आंसर आ रहा है 108। ऑप्शन डी आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 108 ईयर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं नंबर 4 का प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आता है बहुत। ठीक है, ये प्रॉब्लम बैंक के एग्जाम में आया था, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करना चाहिए हर एक प्रॉब्लम। हमारा हर एक क्लास फॉलो करता रहे ना, तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ है। ठीक है, नंबर 4 अगला प्रश्न, द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 14 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन the present age of A and B is 14 years। इस समय A and B का उम्र का जो डिफरेंस है वो है 14 years। ठीक है, 7 years ago the ratio of their age was 5:7। 7 years ago the ratio of their age was कितना था, 5:7 था, रेशियो 5:7 था। ठीक है, 7 साल पहले दोनों का उम्र का रेशियो जो था 5:7 था। ठीक है, व्हाट इज बीज प्रेजेंट एज, व्हाट इज बीज प्रेजेंट एज। 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए बी सी और डी, ये हमारा 4 ऑप्शन है। 35 ईयर, 42 ईयर, 49 ईयर, 56 ईयर। 4 ऑप्शन 35 ईयर, उसके बाद 42, 49, 49 और है 56 ईयर है। ये वाला एग्ज़ाम ये भी बैंक में आया था, बैंक के पीओ के एग्जाम में आया था 2008 में। तो यहाँ द डिफरेंस बिटवीन द एज, यह प्रॉब्लम एक ही तरह से जस्ट डिजिट चेंज कर सकता है। ये जो 7 साल बताया ये इसे चेंज कर सकता है, रेशियो को चेंज कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का तरीका जो होगा एक ही होगा। ये ए और बी कहा, ए और बी के जगह 2 नाम दे सकता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम का तरीका एक ही होगा। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज 14 ईयर्स। ठीक है, हम एक के और द 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ देयर, यानी हम 7 साल पहले एक का उम्र लिखते हैं 5x और दूसरा का 7x, 7 ईयर्स एगो। और इस समय क्या होगा, यानी 7 साल ऐड होगा दोनों का प्लस 7। ठीक है, इस समय दोनों का एक का है 7x प्लस 7 और दूसरा का 5x प्लस 7। तो इसका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द एज प्रेजेंट एज, यानी ये 7 साल ऐड करने से प्रेजेंट एज आ गया, तो इसका जो डिफरेंस होगा यानी 7x प्लस 7 माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14, यानी 7x माइनस 5x 2x और 7 ये माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, व्हाट इज बीज प्रेजेंटेज, बी का प्रेजेंटेज कितना होगा। बी का प्रेजेंटेज ये है, बी का प्रेजेंटेज है ये x के वैल्यू 7 7 जो 49 49 प्लस 7 यानी 56। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी से आ गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया।
56 ईयर्स। समझ में आ गया? इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम नंबर 5 में देखते हैं क्या है। अगला प्रॉब्लम है जो है राम्स सॉन्स एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ्स एज। राम्स सॉन्स एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ्स एज। 1/3 ऑफ राम्स वाइफ्स एज, यानी राम के जो बेटा है उसका उम्र उसके वाइफ की उम्र का 1/3 पार्ट है, ठीक है। इसके बाद राम्स वाइफ एज इज 4/3। राम्स वाइफ्स एज इज 4/3 ऑफ राम्स एज, 4/5 ऑफ राम्स एज, यानी राम्स का वाइफ का जो एज है वो राम का एज का 4/5 पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बताया ऑफ राम्स एज, राम एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज, और बताया राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज, THER फादर एज, ठीक है। राम का जो उम्र है उसका वो राम के फादर के उम्र का 3/5 पार्ट है, ठीक है। यहाँ बताया राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स, फाइंड द एज ऑफ राम्स सन इफ राम्स फादर एज इज 50 years old। फाइंड द एज ऑफ राम्स सन इफ राम्स फादर एज इज 50 years old। यहाँ बताया राम का ये 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। A, B, C और D। हमारा 4 ऑप्शन है, 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। 6, 8, 10 और 12, ये 4 है, ठीक है। यहाँ बताया कि राम्स सन एज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज, यानी राम का जो बेटा है उसका एज है 1/3 पार्ट ऑफ राम्स वाइफ, एंड राम्स वाइफ एज, राम का वाइफ का एज है 4/5 पार्ट ऑफ राम्स एज। राम का जो वाइफ का उम्र है उसका वो है राम का एज का 4/5 पार्ट, और राम्स एज राम इज 3/5 ऑफ राम्स फादर, राम का जो उम्र है उसका वो है राम्स के फादर का 3/5 पार्ट। फाइंड द एज ऑफ राम्स सन इफ राम्स फादर एज इज 50 years old। राम का फादर का उम्र है 50 years old, यानी राम का उम्र कितना होगा? राम का उम्र हो जाएगा 50 इंटू 3/5, यानी 30 हो रहा है राम का उम्र, ठीक है। राम का उम्र 30, यानी राम का वाइफ का इतना क्या है, उसका वाइफ का उम्र हो जाएगा ये 4/5 इंटू राम्स, तो 4/5 इंटू राम का उम्र कितना है 30, ये आ गया 6, यानी 24 हो गया। और उसका बेटा का कितना होगा राम सन, ये हमारा आंसर मांगा है, ये राम सन हो जाएगा ये 1/3 24 इतना यार, यानी 8 साल हमारा आंसर आ गया। राम का बेटा का उम्र है 8 साल, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, 8 साल हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह जल्दी से जल्दी टाइम सेव करके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी सेव कर तो टाइम सेव होगा, दूसरे एग्जाम में और ज़्यादा सब्जेक्ट में टाइम कन्वर्ट कर सकोगे, तो क्लिक करने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हम यहाँ एज के ऊपर एक क्लास कर लिया, ठीक है, 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। मिलेंगे हम दूसरे क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।